अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। तस्बीहात फ़ातिमी, तस्बीह फ़ातिमी, ये क्या है, इसकी क्या फ़जीलत है? और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फ़ातिमातुज़ ज़हरा, अपनी बेटी को ये ख़ास तोहफ़ा अता फ़रमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घरेलू हालात की वजह से तस्बीह फ़ातिमी का ख़ास तोहफ़ा अता फ़रमाया। तो चूँकि ये तोहफ़ा ख़ास हज़रत फ़ातिमा को अता हुआ इस तस्बीह का, तो सब लोग पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। इस बिना पर, उस निस्बत की वजह से इसका नाम तस्बीह फ़ातिमी पड़ गया है। तो ये तस्बीह कौन सी है? ये है सुबहान अल्लाह 33 मरतबा 33 टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा 33 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा 34 टाइम। इसको तस्बीह फ़ातिमी कहा जाता है। जो इतनी मरतबा ये तस्बीहात पढ़ ले, समझ लें कि उसने तस्बीह फ़ातिमी पढ़ा है और उसको इसका बेशुमार हिसाब मिलेगा। तस्बीह के माना क्या होते हैं? तस्बीह के माना होते हैं पाकी और सफाई बयान करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करना, उसको सुबहान अल्लाह कहते हैं। और हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ़ है, और उसकी पाकी बयान करने का फ़ायदा ये है कि उसकी पाकी बयान करने वाले इन कलिमात की बरकत से अपने गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज़ 100 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहने से उस इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। तो तस्बीह फ़ातिमी जो है, ये हर दवा है, हर बीमारी की ये दवा है। इसको पढ़ें तो इससे हर बीमारी से शिफा मिलती है, और ये इसमें आज़म के जैसी है। और हर परेशानी के लिए पढ़कर दम करें, पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं, या फिर पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े से मुसीबत दूर होने के लिए दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि सुकून होगा और उस इंसान की दुआ कबूल होगी। ये पूरा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कब ये तस्बीह अता फ़रमाई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने एक शागिर्द से फ़रमाया कि मैं तुम्हें अपना और अपनी बीवी फ़ातिमातुज़ ज़हरा का, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादी और घर वालों में सबसे ज़्यादा लाडली थी, उन्हें आपको एक किस्सा ना सुनाऊँ? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ज़रूर सुनाएं। आपने फरमाया कि वो ख़ुद हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा ख़ुद चक्की पीसती थी, जिससे उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, और ख़ुद ही पानी का मश्क भर कर लाती थी, जिससे उनके सीना पर रस्सी के निशान पड़ जाते थे, और ख़ुद ही झाड़ू देती थी, जिसकी वजह से कपड़े मैले हो जाते थे। तो एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लौंडी यानी कि ग़ुलाम आई। तो मैंने कहा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम अगर अपने वालिद साहब की खिदमत में जाकर एक खादिमा मांग लाओ तो अच्छा है, सहूलत रहेगी आपके लिए। वो गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोगों का मजमा था, इसलिए वापस चली आईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रोज़ ख़ुद ही हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि आप कल किस काम को आई थी? वो चुप हो गई, शर्म की वजह से ना बोल सकें। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की से इनके हाथों में निशान पड़ गए, मशकीज़ा भरने की वजह से सीना पर भी निशान पड़ गया है, झाड़ू देने की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। कल आपके पास कुछ लौंडियाँ ग़ुलाम आई हैं, तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि एक खादम अगर मांग लाएं तो इन मशकों में, इन कामों में इनको सहूलत हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, अल्लाह से डरती रहो और उसके फ़र्ज़ अदा करती रहो, और घर के कारोबार भी करती रहो, और जब सोने के लिए लेटो तो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से बेहतर है।
یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے کا نبی پاک نے نہیں کہا، بالکل شارٹ بتایا کہ یہ چند منٹس میں یا فوراً ہی یہ تسبیح ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر نبی پاک نے فرمایا کہ خادم سے یہ بہتر ہے کہ یہ مختصر تسبیح کر لی جائے اور اپنے کام گھر کے خود کیے جائیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں۔ تو اب ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ جو بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمیں گھر کے یہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں، تو آپ گھر کے کام کرتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے بھی گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں۔ وہ بھی اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، پانی بھرنا اور چکی پیسنا، یہ سارے کام وہ خود کرتی تھی۔ تو آج جو عورتیں کام کرتی ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم تھک جاتے ہیں۔ آج کل تو سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی عورتیں شکوہ کرتے نہیں تھکتی، تو ایسا نہ کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس طرح اذکار پڑھے تو اس کے گناہ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے تسبیح فاطمی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ تسبیح فاطمی کا خاص طور پر فرمایا گیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فرض کی نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھے اس انسان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لے تو ہر قسم کی تھکاوٹ اس انسان سے دور ہو جاتی ہے، سستی غفلت وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تسبیح فاطمی کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں کہ اس انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس انسان کی جو کام ہے دنیاوی وہ آسان ہو جاتے ہیں اور ثواب بہت زیادہ اس انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔